अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एमबीबीएस कोर्स ऑन मेरिट एट सिंध मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज के हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे कि एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई हैं और साथ ही साथ जो है हम हर सीट कैटेगरी की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन मेरिट कराची की ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं सिंध मेडिकल कॉलेज में 232 हैं। याद रहे डाउ मेडिकल कॉलेज में कराची की ओपन मेरिट की सीट्स जो थी वो 241 थी, जबकि यहां कितनी हैं 232। इसी तरीके से हैदराबाद बोर्ड, लारकाना, मीरपुर खास बोर्ड, सखर बोर्ड। हैदराबाद बोर्ड की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 10 है, लारकाना बोर्ड की 14, मीरपुर खास बोर्ड की 8 और सखर बोर्ड की 14 है। रिजर्व सीट्स फॉर बलूचिस्तान, याद रखिएगा ये इन बोर्ड से ताल्लुक रखने वालों के ये इंटीरियर सिंध की कैटेगरी में आ जाती हैं, तो उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स इंटीरियर सिंध के होने चाहिए। रिजर्व सीट्स फॉर बलूचिस्तान के लिए नंबर ऑफ सीट्स 1 है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, लोकल सेल्फ फाइनेंस, याद रखिए कि कराची के डॉक्यूमेंट से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट होना जरूरी है, तो ये लोकल सेल्फ फाइनेंस कहलाता है। इसकी नंबर ऑफ सीट्स 34 है। याद रखिएगा ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस का फी स्ट्रक्चर भी अभी हम आपको बताएंगे। ओवरसीज सेल्फ फाइनेंस यानी पाकिस्तानी ओवरसीज हैं और इसी तरीके से जो है वो फॉरेन नेशनल अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो ये ओवरसीज की कैटेगरी में आएंगे। इनकी सीट्स जो है वो 18 है। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसकी नंबर ऑफ सीट्स 18 है। डिसेबल कैंडिडेट्स, याद रखिएगा इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि वो स्टूडेंट जो किसी भी लिहाज से डिसेबल है, पैदाइशी तौर पर से कोई अगर डिसऑर्डर है तो वो डिसेबल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आएगा और उसकी सीट्स हैं 1। इन तमाम कैटेगरीज में आने के लिए आपका मेडिकल फिटनेस लिया जाता है और आपका मेडिकल फिट होना जरूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो सिंध मेडिकल कॉलेज में 350 है। इसी तरीके से 5 सीट्स रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स, कराची टू लम्स। इसी तरीके से 5 सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, कराची टू नवाब शाह PUMH यूनिवर्सिटी में। 2 सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, कराची टू फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर में है ये, और 1 सीट रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट, कराची टू बोलान मेडिकल कॉलेज। तो याद रखिएगा ये जामशोर है, ये नवाब शाह है, लाहौर है और ये बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा है। तो इस कैटेगरी में अगर आपके किसी वजह से नंबर कम आते हैं तो आपको वो ऑफर कर सकते हैं कि आप अगर जामशोरो जाना चाहें कराची वाले स्टूडेंट के लिए, इसी तरीके से कराची वाले स्टूडेंट के लिए नवाब शाह भेजने के लिए ऑफर हो सकती है। यहाँ सिर्फ फीमेल के लिए है। इसी तरीके से फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में भी 2 सीट सिर्फ फीमेल के लिए हैं और 1 सीट मेल कैंडिडेट के लिए है कोयटा बोलान मेडिकल कॉलेज में। तो अब तमाम कैटेगरी की फी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर रिमाइंड करवाता चलूं, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ MCAT ECAT क्लासेस बाय सिंध बोर्ड टीचिंग इज 5 जून। याद रखिएगा लास्ट डेट, अगर वो स्टूडेंट जो MCAT ECAT की ऑनलाइन क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो सिंध बोर्ड टीचिंग की ऑनलाइन MCAT ECAT की प्रिपरेशन की लास्ट डेट 5 जून है। 5 जून से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे इस वक्त 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तादाद है हमारे पास। डिटेल मालूम करने के लिए फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेंड मैसेज टू व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर। व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी किस्म की कॉल रिसीव जो है वो हमारे टीम मेंबर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल की टीम मेंबर के ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो डॉक्टर्स हैं, बहुत बिजी उनका स्केड्यूल होता है, बहुत से पेशेंट्स होते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, कोई सर्जरी में, कोई मेडिसिन में, कोई न्यूरो सर्जरी में। तो इसके लिए तो आप अगर कॉल करते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मालूमात के लिए 2-2, 3-3, 4 बार तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप मैसेज कर दें, हम आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ज़्यादा काइंडली कॉल करके जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो उनको वो फिर ऑटो ब्लॉक की कैटेगरी में हम लेकर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो आप मैसेज करें तो काइंडली हम आपको वहाँ डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से आइए हम बात करते हैं फी स्केड्यूल फॉर MBBS कोर्स एट सिंध मेडिकल कॉलेज।
ओपन मेरिट की हम बात करने जा रहे हैं जिसमें कराची, बलूचिस्तान, इंटीरियर से के जितने बोर्ड थे वो सब शामिल हैं। डिसेबल कैटेगरी, रिजर्व सीट फॉर पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये तमाम कैटेगरी में एडमिशन फी 18,700, फर्स्ट ईयर फी जो है वो 45,000 है। इसी तरीके से लोकल सेल्फ फाइनेंस जो है वो 24,200 एडमिशन फी है और पहले साल की जो फी होगी 4,84,000। गवर्नमेंट टैक्स इसमें 5% शामिल होगा। याद रखिएगा वो तमाम यूनिवर्सिटीज जिनकी फी जो है वो 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है पर ईयर, तो उस पर गवर्नमेंट चार्जेस 5% जो है वो अप्लाई होते हैं। इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी एंड फॉरेन नेशनल, उनकी एडमिशन फ़ी जो है वो ₹50,000 है। और डाउ मेडिकल कॉलेज की जब हमने फ़ी स्ट्रक्चर की बात की थी ना, तो उनकी US डॉलर में थी, $500 जो थे उनकी एडमिशन फ़ी थी, जबकि यहाँ पाकिस्तानी करेंसी में एडमिशन फ़ी है। इसी तरीके से US डॉलर पहले साल फर्स्ट ईयर के US डॉलर हैं 12,000, जबकि डाउ मेडिकल कॉलेज में 17,000 US डॉलर थे। तो यहाँ जो है वो क्या है 12,000 है, 5,000 US डॉलर पर ईयर का जो है वो डिफरेंस है। गवर्नमेंट टैक्स 5% यहाँ पर भी क्या होगा, शामिल होगा। अब जो है वो रूल्स ऑफ द पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, पे ऑर्डर ऑफ 1 ईयर ट्यूशन फी विल हैव टू बी पेड। जिस वक्त एडमिशन होगा अगर ओपन मेरिट पर है तो आपने इतनी फी पे करनी है, सेल्फ फाइनेंस पर आपने ये फी पे करनी है पे ऑर्डर की फॉर्म में, और ओवरसीज वालों को ये फी पे करनी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपने क्या करना होगा, अगर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर अगर स्टार्ट हो जाता है तो 1 वीक के अंदर आपने क्या करना होगा, ये जो ट्यूशन फी होगी 1 ईयर की आपने क्या करनी होगी, पे करनी होगी। एडमिशन फी ये सिर्फ जो है वो पहले साल के लिए है, बाकी अगले साल में जो फी होगी वो 45,000 है ओपन मेरिट वालों के लिए, सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए टैक्स और ये कैटेगरी शामिल है, और फॉरेन नेशनल के लिए 12,000 US डॉलर और गवर्नमेंट टैक्स शामिल है। इसी तरीके से आपने एक हफ्ते के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर आपने पे करनी होगी। जैसे सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा उसके भी एक हफ्ते के अंदर, थर्ड ईयर स्टार्ट होगा उसके भी एक हफ्ते के अंदर पे ऑर्डर की शक्ल में पे करना है, और फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में भी। लेकिन अगर आप एक हफ्ते से ज़्यादा लेट हो जाते हो और अगर आपके उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। अगर फर्स्ट मंथ के अंदर आप पे करते हो, यानी एक हफ्ते के अंदर पे किया तो कोई लेट चार्जेस नहीं। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है लेकिन पहला महीना ही चल रहा है तो 2.5% ट्यूशन फी जो है वो लेट पेमेंट चार्जेस होगी। सेकेंड मंथ अगर हो गया है तो 5%, थर्ड मंथ है तो 7.5%, फोर्थ मंथ अगर हो चुका है तो 10% जो है वो लेट पेमेंट चार्जेस के तौर पे ली जाएगी। 10% ऑफ ट्यूशन फी, देखो सोचो अगर 10% अगर इसका हो जाए ओवरसीज वाले के लिए, अगर 4 महीने से ज़्यादा लेट कर तो कितने $1,200 US डॉलर्स को सिर्फ फाइन देना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जो है 10% इसका लगाया जाए तो 4,500 रुपये ओपन मेरिट वालों को देना होगा, और सेल्फ फाइनेंस वालों को 48,000 के करीब जो है वो लेट पेमेंट चार्जेस पे करनी होगी अगर जो है वो 4 महीने तक का ड्यूरेशन है। और अगर 4 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन होगा तो यूनिवर्सिटी आपको किसी भी एग्जाम में अपेयर नहीं होने देगी, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की तो हो सकता है वो आपका साल भी ज़ाया कर सकते हैं या दूसरे प्रॉब्लम में भी आप शामिल हो सकते हैं। तो 4 महीनों के अंदर पे करते वक्त ट्यूशन फी लेट पेमेंट चार्जेस के जरिए आप फी पे कर सकते हैं। एक और अहम बात, फी ऑफ ऑल कैटेगरी में भी इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। याद रहे कि ये तमाम लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है ये उनका फी स्ट्रक्चर है, यानी दैट इज 2019। तो इस साल यूनिवर्सिटी चाहे तो 10% जो है वो फी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। जैसे पहले साल में आपने 45,000 फी जो है वो पे की है, सेकेंड ईयर में अगर चाहे तो यूनिवर्सिटी इसको 4,500 रुपये फी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। यहाँ इसका 10% 48,000 और यहाँ इसका 10% 1,200 US डॉलर। इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी फी नहीं बढ़ा सकती। 10% की उनके पास एक लिमिट है। 5% गवर्नमेंट टैक्स ऑफ फी अबव ₹2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा अगर किसी भी कैटेगरी में अगर फी हो जाती है उसके ऊपर 5% गवर्नमेंट टैक्स भी इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको लम्स के बारे में जो है उसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं वो हम उसकी मालूमात आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो ऐसी मालूमात जो है ये आप
वीडियो को शेयर करके उन तक अगर पहुंचा देते हैं तो ये आपके लिए सदका जारिया भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।